सभी को नमस्ते, वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप भूतकाल और भविष्यकाल के वाक्य सीखने वाले हैं और कमेंट्स में भी बार-बार पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के सेंटेंस के बारे में बोल रहे थे। इसलिए ये वीडियो मैं बनाई हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए लॉन्ग वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देरी हो रही है। इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करूँ। और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाक्य है, मेरे पास नौकरी थी। मेरे पास नौकरी थी का तमिल वाक्य है, என்கிட்ட வேலை இருந்தது। என்கிட்ட வேலை இருந்தது कहते हैं। मेरे पास का मतलब होता है एंकिट, नौकरी का मतलब होता है या काम, வேலை थी पास्ट टेंस के लिए, இருந்தது नहीं तो இருந்துச்சு बोलचाल की भाषा में இருந்துச்சு कहते हैं। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मेरे पास माँ थी। मेरे पास माँ थी का तमिल वाक्य है, என்கிட்ட अम्मा இருந்தாங்க। என்கிட்ட अम्मा இருந்தாங்க कहते हैं। मेरे पास का मतलब होता है என்கிட்ட, माँ का मतलब होता है अम्मा, थी का मतलब இருந்தாங்க। तो यहाँ पर आप इस वाक्य में मेरे पास पिताजी थे, मेरे पास पिताजी थे भी कह सकते हो। என்கிட்ட அப்பா இருந்தாங்க, அப்பா இருந்தாங்க कहते हैं। अभी आपको कंफ्यूज या संदेह होगा कि इससे पहले वाले वाक्य में இருந்தது या இருந்துச்சு कह रही है और इस वाक्य में पास्ट टेंस के लिए இருந்தாங்க कह रही हूँ। तो हम देखेंगे कि ये अंतर क्यों है, क्योंकि बोलचाल की तमिल भाषा में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जीवित या निर्जीव शब्दों दोनों के लिए இருந்தது या இருந்துச்சு कह सकते हैं और इस वाक्य में थी के लिए இருந்தாங்க कह रही हूँ क्योंकि माँ के लिए आदर पूर्वक यह वाक्य प्रयोग हो रहा है। अपने से छोटे, उम्र या जीवित निर्जीव दोनों के लिए, दोनों शब्दों के लिए இருந்தது या இருந்துச்சு कहते हैं। अगर आप इससे पहले वर्तमान काल और भूतकाल के वीडियो देख चुके हैं तो आप अच्छी तरह समझ पाएँगे। अगर नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। कृपया आप देख लीजिए। तो मेरे पास माँ थी का तमिल वाक्य है, என்கிட்ட அம்மா இருந்தாங்க कहते हैं। तो अगला वाक्य है, तुम्हारे पास साइकिल था। तुम्हारे पास साइकिल था का तमिल वाक्य है, உன்கிட்ட சைக்கிள் இருந்தது या இருந்துச்சு। உன்கிட்ட சைக்கிள் இருந்துச்சு। तुम्हारे पास का मतलब होता है உன்கிட்ட, साइकिल का मतलब साइकिल है, இருந்துச்சு या இருந்தது था के लिए प्रयोग हो रहा है। अगला वाक्य है, आपके पास फ़ोन था। आपके पास फ़ोन था का तमिल वाक्य है, உன்கிட்ட फ़ोन இருந்துச்சு। உன்கிட்ட फ़ोन இருந்தது। आपके पास का मतलब है உன்கிட்ட, फ़ोन का मतलब फ़ोन है, था के लिए இருந்தது या இருந்துச்சு कहते हैं। உன்கிட்ட फ़ोन இருந்தது। अगला वाक्य भूतकाल के प्रश्नवाचक वाक्य देखते हैं। आप कहाँ थे? आप कहाँ थे का तमिल वाक्य है, நீங்க எங்கே இருந்தீங்க? நீங்க இங்க இருந்தீங்க कहते हैं। आपका मतलब होता है நீங்க, कहाँ का मतलब होता है எங்க, थे का मतलब होता है இருந்தீங்க। நீங்க எங்கே இருந்தீங்க। यह वाक्य स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। चलिए अगला वाक्य भविष्य काल के वाक्य देखते हैं। आपके पास नया कार होगा का तमिल वाक्य है, உங்ககிட்ட புதிய கார் இருக்கும்। உங்ககிட்ட புதிய கார் இருக்கும் कहते हैं। आपके पास का मतलब होता है உங்ககிட்ட, नया का मतलब புதிய, कार का मतलब कार होगा के लिए இருக்கும் कहते हैं। अगर कार के बदले गाड़ी होगी आपके पास, नहीं गाड़ी होगी वाक्य होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे, उंगकिट्ट पुदिय वंडी इरुक्कुम। गाड़ी को तमिल में वंडी कहते हैं, उंगकिट्ट पुदिय वंडी इरुक्कुम कहते हैं। तो अगला वाक्य है, इनके पास बड़ा घर होगा। इनके पास बड़ा घर होगा का तमिल वाक्य है,
இவங்க கிட்ட பெரிய வீடு இருக்கும். இவங்க கிட்ட பெரிய வீடு இருக்கும் कहते हैं। इनके पास का मतलब होता है இவங்க கிட்ட, बड़ा का मतलब होता है பெரிய, घर का मतलब होता है வீடு, होगा का मतलब होता है இருக்கும்। இவங்க கிட்ட பெரிய வீடு இருக்கும் कहते हैं। अगला वाक्य है उनका सेहत अच्छा होगा। उनका सेहत अच्छा होगा का तमिल वाक्य है அவங்களோட உடம்பு நல்லா இருக்கும்। அவங்களோட உடம்பு நல்லா இருக்கும் कहते हैं। उनका का मतलब होता है அவங்களோட, सेहत का मतलब होता है உடம்பு, अच्छा होगा का मतलब होता है நல்லா இருக்கும்। உடம்பு शरीर भी कह सकते हैं या सेहत भी कह सकते हैं। அவங்களோட உடம்பு நல்லா இருக்கும் कहते हैं। अगला वाक्य है उनका भविष्य उज्जवल होगा। उनका भविष्य उज्जवल होगा का तमिल वाक्य है அவங்களோட எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும், नहीं तो அவங்களோட எதிர்காலம் பிரகாசமா இருக்கும் कहते हैं। यहाँ पर அவங்களோட या அவங்க शब्द का अंतर देखते हैं। அவங்க का मतलब होता है वे या वे लोग, और அவங்களோட का मतलब होता है उनका या उनके साथ। அவங்க प्लस ओड़े அவங்களோட का संयोग, जहाँ ओड़े का मतलब होता है का, के, की, उनका, उनके, उनकी या साथ में। तो उनका भविष्य उज्जवल होगा का तमिल वाक्य है அவங்களோட எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும்। அவங்களோட எதிர்காலம் நல்லா இருக்கும் कहते हैं। अगला वाक्य है पिताजी आपको बताएंगे। फ्यूचर में कोई विषय बताने वाले हैं ना, तो कहते हैं पिताजी आपको बताएंगे का तमिल वाक्य है அப்பா உங்களுக்கு சொல்வாங்க। அப்பா உங்களுக்கு சொல்வாங்க कहते हैं। पिताजी का मतलब होता है अप्पा, आपको का मतलब होता है उंगलku, बताएं का मतलब होता है सोलवांग। इस वाक्य के बदले अगर माताजी आपको बताएंगी, माताजी आपको बताएंगी का तमिल वाक्य होगा अम्मा उंगलku सोलवांग कहते हैं। अम्मा उंगलku सोलवांग कहते हैं। अगला वाक्य है मीना कल आएगी। मीना कल आएगी का तमिल वाक्य है मीना नालेக்கு வருவாங்க। मीना नालेக்கு வருவாங்க कहते हैं। मीना का मतलब मीना, कल का मतलब नालेக்கு, आएगी का मतलब வருவாங்க कहते हैं। अगर मीना छोटी लड़की है तो मीना नालेக்கு வருவா ऐसे करके बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे वरवांगे दिया गया है तो एक आदर पूर्वक शब्द है, तो अपने से बड़े उम्र के लोगों के साथ कहते हैं। अगर बहन कल आएगी का तमिल वाक्य होगा तंगची नालेக்கு வருவா। तंगची नालेக்கு வருவா कहते हैं। अगर दीदी कल आएगी तो क्या होगा अक्का नालेக்கு வருவாங்க। अक्का नालेக்கு வருவாங்க कहते हैं। अगर इस वाक्य के बदले भैया कल आएंगे, भैया कल आएंगे वाक्य होगा तो तमिल में कैसे कहेंगे अन्ना नालेக்கு வருவாங்க। अन्ना नालेக்கு வருவாங்க कहते हैं। अगला वाक्य है मोहन परसों आएंगे। मोहन परसों आएंगे का तमिल वाक्य है மோகன் நாளை மறுநாள் வருவாங்க। மோகன் நாளை மறுநாள் வருவாங்க कहते हैं। तमिल भाषा में मोहन का प्रोनाउंसिएशन मोगन जैसे करते हैं, इसलिए मोहन को मोगन लिखी हूँ। मोगन नाले मरनाल मतलब परसों, आएंगे का मतलब वरवांग कहते हैं। मोगन नाले मरनाल वरवांग कहते हैं। अगला वाक्य है मेहमान आज शाम को आएंगे। मेहमान आज शाम को आएंगे का तमिल वाक्य है விருந்தினர் இன்று மாலை வருவாங்க। यह शुद्ध तमिल में ऐसे कहते हैं विरुंदिनर इंद्र माले வருவாங்க कहते हैं। मेहमान का मतलब विरुंदिनर, आज का मतलब इंद्र, शाम का मतलब माले,
और आएँगे का मतलब होता है வருவாங்க, மாலைக்கு வருவாங்க, शाम को का मतलब மாலைக்கு, மாலைக்கு வருவாங்க कहते हैं। விருந்தினர் இன்று மாலைக்கு வருவாங்க कहते हैं। अगर बोलचाल की तमिल भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? விருந்தாளி இன்னைக்கு சாயங்காலம் வருவாங்க। விருந்தாளி இன்னைக்கு சாயங்காலம் வருவாங்க कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही और मेरे चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई है तो कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कृपया आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार के सदस्यों और अपने दोस्तों को जिनको तमिल भाषा सीखने की ज़रूरत है, उन सबको मेरा वीडियो कृपया शेयर कीजिए ताकि उनकी कुछ मदद हो जाए और जल्दी से जल्दी अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नंरी, थैंक यू।